दोस्तों, आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर हमको ये जरूर देखने को मिलने वाला है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए अब इजराइल की तरफ से भी अपने एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टम और अपनी एडवांस से एडवांस मिसाइलें देनी शुरू कर दी जाए। इजराइल ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन रशिया ने ही इजराइल को मजबूर किया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाल ही में ही यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल के ऊपर 2000 किलोमीटर दूर से हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। जिस समय हूती विद्रोहियों ने ये मिसाइल इजराइल के ऊपर दागी थी, उस समय रेड सी में अमेरिका के जंगी जहाज भी तैनात थे, जिनके ऊपर डिफेंस सिस्टम लगे हुए थे। लेकिन इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में अमेरिका के जंगी जहाज पूरी तरीके से असमर्थ रहे। वहीं पर इजराइल का आयरन डोम और इजराइल का एरो 3 और इजराइल का डेविड स्लिंग डिफेंस सिस्टम भी इस हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में पूरी तरीके से नाकामयाब हो गए और ये मिसाइल सीधे ही इजराइल के सेंट्रल में इजराइल के एक एयरपोर्ट से जाकर टकराई है और इजराइल के इस एयरपोर्ट का नाम बेन गुरियन एयरपोर्ट था। और इस हमले को देखने के बाद इजराइल तो पूरी तरीके से हैरान हो ही चुका है। साथ में इस समय अमेरिका की नींदें इस बात को लेकर उड़ी हुई हैं कि अचानक से हूती विद्रोहियों के पास में ये हाइपरसोनिक मिसाइल आ कहां से गई हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि इस समय रशिया ही वो अकेला देश है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर मिट्टी में मिला चुका है, लेकिन अभी तक भी अमेरिका हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर तैयार नहीं कर पाया है। लेकिन अचानक से ही हूती विद्रोहियों के पास में ये मिसाइलें आ गई हैं। उम्मीद इस बात की जा रही है कि ये मिसाइलें रशिया की तरफ से ही यमन के हूती विद्रोहियों को दी गई होंगी। हालांकि अभी ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये मिसाइल हूती विद्रोहियों के पास में आई कहां से हैं। दरअसल अब से कुछ ही समय पहले रशिया की एक न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया गया था कि हूती विद्रोहियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाकर तैयार कर लिया है और इन मिसाइलों को अपने पास इकट्ठा भी करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब आप सोचकर देखिए कि ये अकेली न्यूज केवल रशिया तक ही पहुंची है। दुनिया के किसी भी देश को इस न्यूज के बारे में भनक तक नहीं लगी और इस समय दुनिया में कोई और देश हाइपरसोनिक मिसाइल बनाकर तैयार नहीं कर पाया है। तो ये अचानक से हूती विद्रोही कहां से हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये बात तो पूरी तरीके से अब कंफर्म हो चुकी है कि ये मिसाइल रशिया ने ही इन हूती विद्रोहियों को दी हैं। लेकिन अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि इतनी संख्या में इस समय हूती विद्रोहियों के पास ये हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद हैं। तो हमला ये इजराइल के ऊपर किया गया है, ये हमला हूती विद्रोहियों ने उस बात का जवाब देने के लिए किया है जो अब से 2 से 3 हफ्ते पहले हूती विद्रोहियों की तरफ से कमिटमेंट की गई थी। दरअसल 3 हफ्ते पहले ही इजराइल ने हूती विद्रोहियों के एक पोर्ट को उड़ा दिया था, जिसकी वजह से हूती विद्रोहियों ने उसी दिन इस बात की कसम खाई थी कि इजराइल से हम इस बात का बदला जरूर लेंगे और आज यही बदला हूती विद्रोहियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल दाग कर लिया है। और उम्मीद इस बात की जा रही है कि आने वाले समय में अब इजराइल की तरफ से भी यूक्रेन को एडवांस से एडवांस डिफेंस सिस्टम देने शुरू कर दिए जाएंगे, क्योंकि इस समय रशिया लगातार इजराइल और अमेरिका के दोस्त देशों को उकसाने के लिए इजराइल और अमेरिका के दुश्मन देशों को मजबूत बना रहा है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या ये मिसाइल रशिया ने ही हूती विद्रोहियों को दी हैं, हाँ या फिर ना। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।